गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लर्न विद ध्रुव और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उन स्पेशल दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कुछ नहीं जाता, देयर इज़ नो एक्सपेंस ऑन दैट, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दें और ये शेयर भी कर दें। अगर आपको पसंद आता है तो आपके यार दोस्तों को इससे फ़ायदा मिल सकता है। एवरीथिंग इज़ फ्री। थैंक यू दोस्तों। आज क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज आपका टेस्ट चलेगा अब तक जो पढ़ाई किया है उसका, ठीक है। सबसे पहले बताओ नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? हम्म बोलो। हेलो। Name of person. हैं? The name of person. हम्म और So नाम जैसे types of नाम जैसे नहीं, नेम ऑफ open noun, पर्सन। common noun. नहीं, वेट। नेम ऑफ पर्सन एंड व्हाट? खाली आदमी के नाम को नाम कहेंगे। और So place, thing, table, हाँ book. हैं, प्लेस और थिंग। अच्छा. हाँ So बोलो। table, book. टेबल, सॉरी क्या कह रहे हो? नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, Thing, राइट? table. अच्छा. हाँ ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज ओके। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? So particular. हाँ बोलो क्या क्या। So proper noun, हम्म common noun, हम्म collective noun, रुक जाओ एक मिनट। material noun, and abstract noun. कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन का कुछ एग्जांपल दो। अच्छा. कॉमन नाउन का एग्जांपल। So जैसे animal, cow, birds, river. रुको, एनिमल। So animal, हम्म animals. So cow. नहीं, काऊ तो नाम हो गया ना, जानवर का नाम हो गया, काऊ नहीं आएगा। So birds, हैं, सॉरी, birds. स्पेलिंग बोलो। BIRDS. बर्ड, हाँ बर्ड, बर्ड ठीक है, बर्ड कह लो, सर बहुत बर्ड। ये तो नाम सर वो सर. और सर रिवर हो गया. रिवर। और वेजिटेबल हो गया. और सर बुक. हैं जी। सर बुक. हाँ बुक हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल बताओ। सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हम्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये किस चीज़ का बोध होता है? सर क्वालिटी. ठीक है। और सर क्वालिटी हो गया. सर स्टेट हो गया. सर गुड. हाँ ठीक है, स्टेट हो गया। स्टेट का मीनिंग क्या होता है? सर स्टेट का. सर स्टेट का मीनिंग सर स्थिति. सर नाम. हाँ हाँ सही है। हाँ सर. स्टेट का मतलब स्थिति होता है कि अभी आप किस स्थिति में हो,
दिमागी तौर से खुश हो, दुखी हो, कैसे हो। ठीक है। हाँ सर। और इसी स्टेट का मतलब राज्य भी होता है। हाँ सर। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये राज्य, यही स्टेट ये भी होता है। स्टेट का मतलब स्थिति भी होता है। मेंटल मेंटल स्टेट मतलब दिमागी स्थिति। ठीक है, एग्जाम्पल बोलो। सर एग्जांपल, सर होनेस्टी। दोबारा बोलो। सर जैसे होनेस्टी हो गया सर। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्टी। इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं। ऑनेस्टी। ठीक है। ये एच इसमें साइलेंट होता हाँ सर। है, एच नहीं पढ़ते। हाँ सर। और एग्जाम्पल। होनेस्टी। सर जॉय हो गया। जॉय। और सर विजडम। सर विजडम, ठीक होलिसनेस। ठीक है। और सर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मीनिंग क्या होता है? सर चाइल्डहुड सर बच्चा। जी, चाइल्डहुड का मीनिंग क्या है? मीनिंग हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सर बचपन। हाँ ठीक है, बचपन। यस। और ये विजडम का मतलब क्या होता है? हाँ सर। विजडम। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? बुद्धिमान। मेरा स्क्रीन दिख हाँ रहा सर, है? नहीं सर नहीं दिख नहीं सर। स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा, ओके। सर बुद्धिमान। बुद्धिमानी होता है। और कोई एग्जांपल दे सकते हो? सर साइकनेस। हाँ जी। साइकनेस। नहीं समझ रहा हूँ, स्पेलिंग बोलो। सर साइकनेस। सैडनेस, स्पेलिंग बोलो। हाँ सर। एस आई स्पेलिंग। सी के अच्छा, SICK। एन ई डब्ल्यू एस। ओके, SICKNESS। इसको क्या पढ़ रहे थे? सर साइकनेस बोलिए। नहीं, सिकनेस। सिकनेस। सिकनेस, सिकनेस मतलब सर बीमारी। बीमारी। तो और अगर मैं सिक बोलूं, SICK, सिक का मतलब क्या होता है? सर बीमार। यस, बीमार। ओके, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल दो। सर कलेक्टिव नाउन। किसको कहते हैं? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? सर समूह बच्चों को। हैं? सर समूह बच्चों को। सर ये जैसे एक से ज्यादा हो गया सर, एक से 10। हम्म। हाँ, जिससे किसी, a noun which indicates a group, a noun which indicates a group और क्लास। किसी किसी ग्रुप या वर्ग का बोध होता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दो। सर जैसे क्राउड हो गया सर। हैं, सॉरी? क्रोड, क्रोड सर। CROWD। क्रोड नहीं, तुम याद नहीं करते। क्रोड को किसने पढ़ाया? क्रोड इसको लिखता हूँ, कुछ याद करते नहीं हो तुम। क्राउड, यहाँ क्रोड बोलोगे सब तुम्हें लल्लू समझेंगे, इसको कुछ नहीं आता। इसको याद कर लो क्राउड। जिंदगी भर के लिए, क्राउड चाहिए, क्राउड। क्राउड मीन्स, सर सर क्राउड में सर भीड़। हाँ,
वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो इसकी, ये गलत पढ़ोगे तो कोई सामने वाला समझेगा ही नहीं। तुम क्रोध बोलोगे, सामने वाला क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा वो तो। क्रोध नहीं पढ़ते, इसको क्राउड पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसको पढ़ना सीखो। आप बोलोगे सही, लिखोगे सही, अब बोलोगे गलत, सामने वाला समझेगा ही नहीं। हाँ सर। बोलो कि वहाँ क्रोड है, क्रोड है, वो पागल हो जाएगा, वो तो कहेगा रोड है भाई, वो तो समझेगा वहाँ रोड है, क्रोड कोई नहीं है वहाँ। क्राउड बोलोगे तो समझेगा अच्छा वहाँ पे भीड़ है, ठीक है। जिस वर्ड में आपको दिक्कत हो प्रोनाउंसिएशन में मुझे पूछ लेना, चाहो तो गूगल भी मार सकते हो, कुछ चीज़ें वहाँ से ही मिल जाएंगी तुमको। लेकिन ये गलत मत पढ़ो भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। पुराना किताब पलट के देख लेना, पुरानी वीडियो पलट के देख लेना, उसमें मैंने क्राउड लिखा होगा। क्रोड कोई वर्ड नहीं है, क्रोड बोलोगे सामने वाला समझेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ और सर। बोलो सर अगला। मूव, है जी, मूव MOV। MOB, इसको क्या पढ़ेंगे? सर मूव। मोब नहीं पढ़ेंगे भाई, मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। इसको मॉब पढ़ते हैं, मॉब और मोब में अंतर है। मॉब, मोब नहीं बोलेंगे, मोबाइल नहीं है मोबाइल वाला मोब नहीं पढ़ेंगे, मॉब पढ़ेंगे, मॉब। मॉब बोलना आता है ना, आप बोलना सीखो इसको, मॉब। मौ के ऊपर मौ, अब मॉब पढ़ते हैं। मॉब का मतलब क्या होता है? हाँ, ये भी भीड़ होता है। क्राउड में और मॉब में क्या अंतर है? क्राउड किसको बोलेंगे, मॉब किसको बोलेंगे? नहीं, क्राउड का मतलब ही भीड़ है, मॉब का मतलब ही भीड़ है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था पहले, वीडियो देखना पुराना। क्राउड होती है जनरल भीड़, ज़्यादा पब्लिक खड़ी है स्टेशन पे, भीड़ होती है, क्राउड होती है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक है वो भीड़ है, नॉर्मल नॉर्मल भीड़ को क्राउड कहते हैं, ठीक है। और जो भीड़ दंगा करने जा रही है, उतावली भीड़, हाँ सर। उतावली, हाँ सर सर। जो जो भीड़ दंगा करने जा रही है, कोई घटना करने वाली भीड़, घटना करने वाली, समझ में आ रही बात? जैसे हाँ बहुत सर। सारे लोग जमा हो गए और जाके लड़ाई करने वाले हैं, दंगा करने वाले हैं, या किसी का घर जलाने वाले हैं, या किसी को पीटने वाले हैं, समझ आ रही बात? तो जो हाँ सर। उतावली भीड़ होती है वो भी भीड़ ही होती है, तो उसमें आदमी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो उनका पर्पस गलत होता है, वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए होते हैं, उसको मॉब कहते हैं। समझ आई बात? हाँ सर। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं अपने हिसाब से लिख लो, अपने नोटबुक में अपने हिसाब से लिख लो। क्राउड भी भीड़ होता है, मॉब भी भीड़ होता है, मैंने पहले ही पढ़ाया, आप पुराना वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में आएगा। और तुम रिवीजन में ना पुराने वीडियो देखा करो, उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आए यू कैन आस्क मी। कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आती है, डाउट है, ज़रूर पूछो। क्राउड पढ़ोगे भाई गड़बड़ हो जाएगा, क्राउड पढ़ो इसको। अगला वर्ड बोलो। सर आर्मी। आर्मी, ठीक है। आर्मी मतलब? सेना। ठीक है। और? सर डजन। हम्म, फ्लॉक मीन्स क्या होता है? हाँ सर। फ्लॉक सर आपने लिखा नहीं सर। नहीं लिखा मैंने? नहीं लिखा तो कोई हाँ बात सर। नहीं, अब सीख लो। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, लेकिन ये झुंड किस चीज़ का होता है? चिड़ियों का। चलिए। जब बहुत सारा चिड़िया एक साथ जाती है ना, तो उसको फ्लॉक बोलते हैं। जैसे बहुत सारी चिड़िया जो है आपको एक साथ उड़ती है, कभी नोट किया होगा, एक साथ उड़ती है बहुत सारी चिड़िया, उनके लिए होता है ये।
इसको जो है अब चिड़ियों के झुंड के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये जानवरों के झुंड के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ सर। ठीक है, भैंसों का झुंड जा सकता है, भेड़ों का झुंड जा सकता है, चिड़ियों का झुंड जा सकता है। अब यहीं पे एक प्रोवर्ब मैं बता दे रहा हूँ। एक कहावत है, इंग्लिश में बोलते हैं, इसको याद कर लेना। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, इसको लिख लो। फेदर का मतलब होता है पंख। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स। बर्ड्स ऑफ सेम, सेम मतलब बराबर। बर्ड्स मतलब चिड़िया, फ्लॉक का मतलब झुंड में। लिख लिया? सर टुगेदर का मीनिंग हैं? सर टुगेदर का मीनिंग टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, साथ में रहते हैं ना। अब समझो इसका मीनिंग क्या है, कहना क्या चाह रहा है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर मतलब एक तरह के पंख वाले चिड़िया, यानी ऐसी चिड़िया जिनके पंख एक जैसे होते हैं। जैसे कबूतर हो गया, कोई भी चिड़िया ले सकते हो, गौरैया हो गया, कोई भी चिड़िया, कौवा हो गया, उन सब का एक जैसा होता है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। फ्लॉक्स टुगेदर का मतलब यहाँ पे है कि सब एक साथ उड़ते हैं, झुंड में उड़ते हैं। ठीक है, झुंड में उड़ना। फ्लॉक्स का यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, झुंड में एक साथ रहते हैं, एक साथ उड़ते हैं। अब समझो बात को, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, इसका मतलब एक समान के पंख वाले चिड़िया साथ में उड़ती हैं। ये तो हो गया इस लाइन का मीनिंग, लेकिन इसका असली मीनिंग होता है, इसे तुमने क्या समझा कि जो एक तरह की चिड़िया होंगी ना वो एक साथ चलेंगी, एक तरफ से चले, एक इकट्ठे रहेंगी। ठीक है, जो जो एक प्रकार की चिड़िया होंगी जिनके पंख एक समान के होंगे वो साथ में उड़ेंगे, मतलब एक तरफ से चलेंगे। इसका इसका जो जाती जिंदगी में मीनिंग होता है, चोर चोर मौसेरा भाई। चोर चोर मौसेरा भाई, ये सुना होगा तुमने, ये हिंदी में बोलते हैं। मतलब क्या है, ये भी चोर वो भी चोर। ये तो दोनों तो ऐसे बोलते हैं ना जाती जिंदगी में, ये तो दोनों मौसेरे भाई हैं भाई, दोनों चोर ही हैं, तो दोनों एक ही तरह से बात करेंगे। समझ आई बात? चोर चोर मौसेरा भाई एक एक हिंदी प्रोवर्ब है। इसको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलोगे बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखो प्रोवर्ब जो बनाया वो तो चिड़िया और पंख डाल दिया, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग यही है। चोर चोर मौसेरा भाई से क्या मतलब है, ये भी चोर वो भी चोर, सब तो चोर ही हैं, तो इन सब की हरकतें भी एक जैसी होंगी, मतलब ये है। समझ आया? हाँ सर।
इसको लिख लो अपने हिसाब से। कहीं हिंदी में बोलना हो चोर चोर मौसेरा भाई, तो आप कह सकते हो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। एक्चुअली ये आ गया आपके फ्लॉक वर्ड के ऊपर आ गया। ये फ्लॉक वर्ड को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हाँ सर। फ्लीट, आगे सर। फ्लीट का नाम सुना है? हाँ सर। सर समूह। हैं? सर समूह। हाँ, समूह होता है। ये किसी का समूह होता है? सर जहाजों का समूह। जी, सर ये हवाई जहाज का समूह सर। आवाज़ साफ नहीं है भाई, दोबारा बोलो। सर सर हवाई जहाज का समूह। हाँ, जहाज़ों का समूह होता है। यस, ये जहाज का समूह होता है। समुद्री जहाज का भी हो सकता है, हवाई जहाज का भी हो सकता है, नेवी हो सकता है, हाँ सर। एयरफोर्स का फाइटर जेट्स का भी फ्लीट हो सकता है। ठीक है, एयरफोर्स का भी फ्लीट हो सकता है तुम्हारा। ओके, नाउन तो हमारा हो गया। अगला हमने क्या पढ़ा था? जेंडर पढ़ा था। जेंडर कितने प्रकार का होता है? आज का टेस्ट का दिन है, आज खाली अपन टेस्ट लेंगे। बताओ, जेंडर कितने प्रकार का होता है? हैं? हाँ, कौन कौन? सर मैस्कुलिन जेंडर, हम्म फेमिनिन जेंडर, हम्म न्यूट्रल जेंडर हम्म और कॉमन जेंडर। हम्म ठीक है, कॉमन जेंडर का एग्जांपल दो। सर कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का कोई एग्जांपल दो। बताओ जी। सर जैसे स्टूडेंट जैसे हम्म सर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट में क्या होता है? लड़का भी होता है, लड़की भी होता है, इसलिए स्टूडेंट कॉमन हो गया। और सर फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, और क्या हो सकता है? सर पीपल। हम्म सर पीपल। स्पेलिंग बोलो। PEPO। PEOPLE। PEOPLE, इसका मीनिंग क्या होता है? सर लोग। ओके, लोग मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं, ठीक है। और सर चाइल्ड। हाँ, चाइल्ड, यस, चाइल्ड जो है बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है। चलो, न्यूट्रल जेंडर में क्या बोलेंगे? सर न्यूट्रल जेंडर। सर न्यूट्रल। हम्म न्यूट्रल जेंडर किसको बोलते हैं? सर धातु। सर मेटेरियल।
ये कल आपने पढ़ाई किया था? हाँ सर। आज आपका टेस्ट है, कल घर पे पढ़ाई किया था, पुराना रिवाइज किया था? हाँ सर। तो उसमें सर क्या पढ़ाया न्यूटन था जनरल। मैंने? हैं? सर न्यूटन जनरल। और न्यूट्रल जेंडर में क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ, कोई एग्जांपल दो। न्यूट्रल जेंडर किसको बोलते हैं, पहले तो ये बताओ। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको हम न्यूट्रल जेंडर बोल सकते हैं? एग्जाम्पल नहीं, उसका परिभाषा बताओ। सर व्हाट आर द सर थिंग्स, नॉन हाँ लिविंग बोलो। थिंग। हैं? सर नॉन लिविंग थिंग जैसे टेबल हो गया। नहीं, क्या बोला आपने? सर नॉन लिविंग थिंग। हाँ, नॉन लिविंग, साफ बोलो ना, आधा बोलते हो आधा मुंह के अंदर रख लेते हो, पूरा बोलो, बाहर आने दो आवाज को। आवाज को जितना बाहर आने दोगे सामने वाला सुनेगा। आधा बोलते हो आधा अंदर रख लेते हो। भाई मैं तुम्हारी आत्मा में नहीं सर बैठा हूँ। डर ठीक है, आप सर डर पूरा लगता है बोलो। सर, कहीं गलत ना हो नहीं जाए। नहीं, तुमने सही बताया, तुमने सही बोला, लेकिन बोलते हो आधा, बोलते हो आधा अंदर रख लेते हो। पूरा जाने दो बाहर। पूरा बोलोगे सामने सर वाला डर सुने। हम्म। सर डर लगता है सर, कहीं गलत ना हो जाए। ये क्या बात हुई, या तो गलत हो गया सही होगा। और गलत ही हो गया तो कौन सी यहाँ फांसी मिल रही है? गलत होगा तो उसको सुधार कर लिया जाएगा। उसको थोड़ा डांट पड़ जाएगा आपको। लेकिन जो बोलो, कम से कम जो बोलो सामने वाला सुने, ये जरूरी है। तुम ना बोलने की प्रैक्टिस करो थोड़ा, घर में अकेले में ना, रूम बंद करके अकेले बोलो। अब पूरा बोलो। कोई भी शब्द बोलते हो उसको पूरा बोलो, बाहर तक आने दो आवाज। नॉन लिविंग थिंग्स। या मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज तो खूब साफ जा रही है ना आपको। नॉन लिविंग थिंग्स, गलत बोलो सही बोलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में देखेंगे गलत है कि सही है। बट आप जो बोलो सामने वालों को सुनना मांगता है, उसको समझ में नहीं आएगा। ओके सर। नॉन लिविंग थिंग्स को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, जैसे टेबल, चेयर, आयरन, ट्री। इन लोगों को न्यूट्रल जेंडर में समझा जाता है। हाँ, ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। गर्ल कौन से जेंडर में है? गर्ल, गर्ल का जेंडर क्या सर है? सर फेमिनिन। हैं? सर फेमिनिन। हाँ, फेमिनिन। अगर मैं बोलता हूँ मून, तो कौन सा जेंडर है? हम्म। सर ये मस्कुलिन। हैं? क्या हुआ? सर मून। मून का मतलब क्या होता है, पहले मतलब बताओ। सर चांद। हाँ, चांद। चांद को फेमिनिन बोलते हैं या मैस्कुलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्थ। सर ये तो मस्कुलिन। हैं जी? सर ये तो मस्कुलिन। नहीं सुन रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, अकेले सुन रहे हो, अकेले बोल रहे हो? आप जो बोले पहले ऊंचा बोलो, जो मुझे समझ में आए, क्या बोल रहे हो? सर मून सर मस्कुलिन है सर। मैस्कुलिन, हाँ। नहीं, मैस्कुलिन नहीं होगा। फिर जाके पढ़ाई करना, ये फेमिनिन होता है। सब पहले पढ़ा रखा आपको। अर्थ क्या है? सर धरती। मैस्कुलिन है फेमिनिन है, क्या है? ये न्यूटर है। हम्म। सर अर्थ क्या है? सर ये न्यूटन है सर। सब कुछ नहीं पढ़ाई किया, ये सब फेमिनिन में आता है। अब बताओ, हावड़ा मेल एक ट्रेन का नाम है, ये कौन सा जेंडर है? सर ये मस्कुलिन सर। फेमिनिन।
ये भी तुम्हारा फेल हो गया। ये तुम्हारा सारा गड़बड़ है। ये इन सब में तुम फेल हो गए। तुमने पढ़ाई नहीं करा, होमवर्क, आज पेपर है, आज तुम्हारा टेस्ट है, इसके हिसाब से कल तुमने तैयारी नहीं करा। 3 चीज़ें में तैयारी करनी थी, नाउन में, जेंडर में, और एक और अभी हम पढ़ेंगे। एक और क्या पढ़ा था हमने? सर नंबर। हाँ, पर्सन, नंबर। ये सब तुम्हारा गलत जा रहा है। इंडिया क्या है? इंडिया कौन से जेंडर है? सर ह्यूमन। हैं? नहीं सुन रहा हूँ, क्या बोला? अरे अभी तो कुछ बोला है ना, सर बोलो ना, गलत या सही कुछ तो बोलो। सर फेमिनिन। हैं? सर फेमिनिन। यार थोड़ा ऊंचा बोलो, बाहर आवाज को आने दो। आप कौन सा क्या बता रहे हो आप? सर फेमिनिन। हाँ भाई, पूरा बोलो, या तो गलत होगा या सही होगा। फेमिनिन है, सही है। क्यों है फेमिनिन? इसको फेमिनिन में क्यों बोलते हैं? ये सर ये देश है सर। हाँ, देश है। लोग रेस्पेक्ट से भारत माता भी बोलते हैं। तो फेमिनिन के सेंस में हमारे देश की धरती है, ये ऐसे बोलते हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो इसको फेमिनिन में समझते हैं। मैंने बोला ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसमें है? कौन सा जेंडर है? सर ऑनेस्टी। हम्म। सर सर मैस्कुलिन। जी। सर मैस्कुलिन। न्यूट्रल जेंडर में है। आप इसको पढ़ना, इसमें डाउट लगे दोबारा 8-10 वर्ड लेके आना, पूछ लेना मेरे से, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये कलेक्टिव नाउन, ये न्यूट्रल जेंडर में होती हैं। जितना पढ़ाई हुआ है वो पढ़ो, इससे नई बात बनती। कुछ एक आध यूट्यूब भी देख सकते हो कि हम जेंडर को कैसे समझें, उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। जिस पर्टिकुलर वर्ड पे डाउट हो वो लेके आओ, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है जी? अब अगला सवाल अपन पूछेंगे नंबर से। नंबर क्या होता है? सर नंबर क्या होता है? व्हाट इज ए नंबर? सर नंबर सर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर वचन। वचन कह सकते हो, बोलचाल की भाषा में संख्या बोलते हैं, है ना? संख्या बोलते हैं ना। हाँ सर। ऐसी चीज जिसे संख्या का बोध होता है, काउंटिंग का बोध होता है, उसको नंबर बोलते हैं। नंबर कितने प्रकार का है? नंबर कितने प्रकार का होता दो है? हैं? सर दो प्रकार। हाँ बोलो। सिंगुलर है फुल। हाँ ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर एक बच्चा। हम्म।
और प्लूरल को? बहुवचन। गुड, बहुवचन। मतलब अगर एक का बोध होता है तो वह सिंगुलर है, और एक से ज़्यादा का बोध होता है तो वह प्लूरल। ठीक है। अब बताओ, कैटल का मीनिंग क्या होता है? कैटल से पशु। पशु। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ये सिंगुलर है। ये प्लूरल होता है भाई, पहले भी पढ़ाया आपको। ये तुम्हारा आंसर गलत हो गया। अभी तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, ध्यान रहे। एजेंडा, एजेंडा का मतलब क्या होता है? सर एजेंडा, एजेंडा का मतलब बताओ। पर्पस। है जी? सर पर्पस। पेट्रोल क्या? सर पर्पस। परपोस नहीं बोलते, पर्पस बोलते हैं। पर्पस, ये भी इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या बोलेंगे? सर टारगेट। वो भी इंग्लिश वर्ड है भाई, हिंदी बोलो। उद्देश्य। ठीक है। अब बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ये प्लूरल है सर। इसका सिंगुलर क्या होगा? सर एजेंडा। डाटा, डाटा का मीनिंग क्या होता है? सर डाटा का मीनिंग। हम्म। है जी? आंकड़ा। है? सर आंकड़ा। हाँ, आंकड़ा। डाटा मीन्स आंकड़ा। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर प्लूरल। इसका वो क्या होगा सिंगुलर? सर डेटम। डेटम। ठीक है, हाँ ठीक है, डाटम। सेशन, सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन। हम्म। इसका मीनिंग क्या होता है? सत्र। हाँ जी, हाँ, सत्र। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? हैं? सर सिंगुलर। सर सिंगुलर। हाँ, प्लूरल क्या होगा? सर सेशन। हम्म। प्रोविजन, हम्म। प्रोविजन का मतलब क्या होता विधान। है? हाँ, विधान कह सकते हो, प्रावधान कह सकते हो। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ये सिंगुलर। प्लूरल क्या होगा? सर प्रोविजन। ठीक है।
परिभाषा हिंदी का एक शब्द है, परिभाषा। परिभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज, क्या बात है, लैंग्वेज सही तो। है। परिभाषा समझते हो क्या होता है? परिभाषा किसको बोलते लैंग्वेज हैं? हाँ जी, सर मेरी तरफ से मान। दोबारा बोलो, नहीं समझ रहा हूँ। सर मालूम नहीं सर मैं लिखा था। मालूम नहीं, मालूम नहीं, कल मैंने लिखवाया था। कौन सा वर्ड इंग्लिश का है जिसका मीनिंग परिभाषा होता है? कॉपी मत देखो, वैसे बताओ। परिभाषा होता है डेफिनेशन। लिखवाया था। हाँ सर। हाँ, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, तो उल्टा भी तो जवाब देना है ना। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा था, परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन बोलेंगे। हाँ सर। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ये सिंगुलर है सर। प्लूरल क्या होगा? सर डेफिनेशन। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है हिंदी में? सर भाषा। अब भाषा और परिभाषा में क्या अंतर है? सर भाषा हम पूरी भाषा बोल सकते हैं सर। हम्म पूरी भाषा। अब परिभाषा क्या है? सर मालूम नहीं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मतलब परिभाषा। डेफिनेशन किसको बोलते हैं? परिभाषा का मतलब समझ लो। परिभाषा एक हिंदी शब्द है। इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना। मतलब एक लाइन में परिभाषा बताओ, एक लाइन में डेफिनेशन बताओ। जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको। जैसे कोई पूछता है, भाई जानवर किसको बोलते हैं, है ना? तो आम तौर पे उसकी डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हो, पालतू जानवर वो है जिसमें 4 पैर हैं, उसका एक पूंछ है, उसका एक मुंह है, उसका 2 नाक है। ऐसे को जानवर कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय। ये परिभाषा क्या हुआ? स्टूडेंट, स्टूडेंट का परिभाषा क्या है? ऐसा बच्चा जो स्कूल जाता हो, पढ़ता हो, किताबें रखता हो, सुबह शाम पढ़ाई करता हो, रोज स्कूल जाता हो, ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट बोलते हैं। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसको क्या बोलते हैं? इसको परिभाषा बोलते हैं। समझ में आया? बोलेगे ना डिफाइन। डिफाइन ए स्टूडेंट। व्हाट इज ए स्टूडेंट? डिफाइन द वर्ड स्टूडेंट। आप कैसे कैसे बोलोगे? A boy, a person who goes to school every day, who studies in any class, that is a student. ठीक है? तो परिभाषा का मतलब है किसी चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है? हाँ सर। और भाषा क्या है? भाषा तो कोई भी भाषा है, बहुत सारी भाषाएं हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। लैंग्वेज सिंगुलर है कि प्लुरल है? सर लैंग्वेज सर सिंगुलर। प्लुरल क्या होगा? सर लैंग्वेज। ठीक है। मिस्टर गुप्ता, प्लुरल क्या होगा? सर मिस्टर मिस्टर गुप्ता। गलत, दोबारा बोलो। सर मिस्टर गुप्ता। गलत, पढ़ा नहीं तुमने। द मिस्टर गुप्ताज। ठीक है? ये द लगना जरूरी है। मिस्टर गुप्ता का मतलब है कोई एक मिस्टर गुप्ता है, और द मिस्टर गुप्ताज का मतलब सारे गुप्ता लोगों को पकड़ लिया हमने। समझ आई बात? हाँ सर। वहां पे गुप्ता लोग जितने रहते हैं, जितने भी सब हैं, सबके लिए मैंने मिस्टर गुप्ताज कर दिया, द मिस्टर गुप्ताज।
चलो, अब मिसेज गुप्ता का क्या होगा? सर द मिसेस गुप्ता। हाँ, जितने भी लेडीज गुप्ता लोग हैं उन सबको पकड़ लिया इसमें। समझ आई बात? हाँ तो सर। जितना पढ़ाई हुआ है आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। अभी कमियां मिल रही हैं। 50% आज का आपका जो एग्ज़ाम रेट हुआ 50% हुआ। मैं 50% सेटिस्फाइड हूँ आपसे। 3 चीज़ें हमने पढ़ी, तीनों चीज़ में हमने जितना पढ़ाया कम से कम उतना भी पूरा नहीं पढ़ के आया, उसमें भी आप गलतियाँ कर रहे हो। तो 50% तो आप पढ़े हो, कुछ तो आपने आंसर दिया है, लेकिन 50% अभी कमी है। तो आप इसको रिवाइज कर लेना। कल हम लोग केस पढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है, कल हम लोग केस पढ़ेंगे। केस क्या होता है, कैसे यूज होता है। ठीक, चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर। चलो बाय। ठीक है सर।